नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी सरकार पार्ट 2 शुरू हो गया है और कुछ नाकारा अफसर वैसे ही काम करने में जुट गए हैं जैसे योगी सरकार पार्ट 1 करने में जुटे थे। मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है और कौन अफसर ऐसे काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। योगी सरकार पार्ट 1 में चूंकि योगी जी को प्रशासनिक अनुभव बहुत नहीं था, ऐसा वो खुद भी कहते हैं कि वो सांसद रहे थे लेकिन सरकार चलाने का अनुभव इतना नहीं था, तो आसपास कुछ नौकरशाह आ गए थे और उस समय में योगी जी को थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आता था। तो नौकरशाह बताते थे कि देखिए महाराज जी, ये पत्रकार ने आपके खिलाफ खबर छाप दी और हमने उसका ये हाल कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में दर्जनों सैकड़ों पत्रकारों पे FIR हुई, उनकी जांचें हुई और इस बात की निंदा पूरे देश में हुई, पूरी दुनिया में हुई। ये कहा गया कि यूपी का जो है वो पत्रकारों के लिए आपातकाल जैसा हो गया है, इमरजेंसी जैसा हो गया है और मीडिया को परेशान किया जाता है, खबरों दिखाने पे दुखी किया जाता है। जैसे वो मिर्जापुर में एक पत्रकार ने दिखा दिया था कि नमक के साथ रोटी खा रहा था व्यक्ति, खबर दिखा दी, उस पर FIR हो गई थी। अब ये अगर कोई खबर दिखाता है टीवी चैनल पे तो उसका परिणाम क्या होते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये खबर थी कि नमक के संग रोटी खा रहा है, किसी चैनल ने रिपोर्ट दिखा दी, वो रिपोर्ट पूरे मैक्सिमम एक दिन चलती है, अगले दिन तक वो टीवी चैनलों पे नहीं चलती। लेकिन वहाँ के DM जो नाकारा DM थे, जो अपनी गलती नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने उस पत्रकार पर FIR करा दी। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के अखबारों में खबर छपी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्रकार पे जो सच दिखा रहा था उस पर FIR करा दी। तो जो खबर एक दिन में सुबह से चल के शाम तक खत्म हो जाती, उस खबर की बदनामी योगी सरकार के माथे पर आज तक टिकी हुई है। आप सर्च करेंगे तो ये उत्पीड़न की खबरें आ जाएंगी। अब योगी सरकार पार्ट 2 होती है। अभी हफ्ता भर हुआ है सरकार को शपथ लिए हुए और 3 पत्रकारों पे FIR हो गई। पहली घटना घटती है आगरा में। एक पत्रकार हैं गौरव, और गौरव वहाँ के प्रशासन के खिलाफ लगातार लिखते रहते थे, बड़े मुखर थे, वहाँ के DM के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ लिखते रहते थे। तो गौरव को रात में पुलिस ने बेरहमी से उठा के पीटा, ऐसा उनका आरोप है। और एक वीडियो वायरल हुआ गौरव का जो आप देख रहे हैं। देखिए इसके हाथ कब कपा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा इसको पीटा गया कि इसके हाथ कब कपा रहे हैं। तो ये एक तानाशाह अफसरों का एक मैसेज था कि अगर हमारे खिलाफ खबर लिखोगे तो हम ये हाल करेंगे। और विपक्ष को ऐसे मौके पे तीखा बोलना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। अखिलेश यादव ने गौरव के मामले में ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने ट्वीट किया कि ये सरकार बनते ही देखो कैसे मीडिया पे ये तानाशाही कर रही है। तो इस बात का मुख्यमंत्री को पता भी ना हो कि गौरव कौन है और पंजाब केसरी में कब से काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरों को लगा कि अगर कोई खबर छाप रहा है, कोई बोल रहा है, तो तरीका यह कि उसको फांसी पे चढ़ा दो, उसको मारो, उसको पीटो, उसको धमकाओ। दूसरी घटना घटती है बलिया में इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जाता है। बड़ी खबर है, 24 जिलों में परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है। लगभग 5 लाख स्टूडेंट थे, यानी सरकार का करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया क्योंकि दोबारा पेपर छापने पड़ेंगे। पेपर जहां रखे जाते हैं वहां 3-3 सुरक्षा के कवच होते हैं, जहां पे केंद्र होता है, सेंटर होता है, 3-3 जगह चाबी होती हैं। अमर उजाला एक बड़ा अखबार है, सम्मानित अखबार है, रेपुटेटेड अखबार है, बैलेंस्ड अखबार है। उसके रिपोर्टर जो वहां 15 सालों से काम कर रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा, पेपर कॉपियां दिखा के बदल के नकल हो रही है धड़ल्ले से, वो खबर छापते हैं। और उसके बाद वहां का जिला विद्यालय निरीक्षक DM उनसे कहता है कि पेपर हमको भेज दो व्हाट्सएप पे। पत्रकारों का जिलों में इतना सामंजस्य होता है, वो खबर भेज देते हैं और उन्हीं दोनों पत्रकारों को FIR करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। एक बहादुर पत्रकार है, देखिए उसने कैसे धोया है वहां के प्रशासन को, सुनिए इसकी बात। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया DM मुर्दाबाद, बलिया DM मुर्दाबाद, बलिया SP मुर्दाबाद, बलिया SP मुर्दाबाद।
हो गया। एफआईआर हो जाती है। मैंने आज सुबह नवनीत सहगल जी को फ़ोन किया, अपर मुख्य सचिव हैं सूचना के। मैंने उनसे पूछा कि ये तो बहुत ख़राब बात है कि आप 7 दिन हुए हैं और केवल 7 दिन में 3 पत्रकारों पे आपने एफआईआर करा दी, मतलब। और फिर मैंने उनसे कहा ये कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं आप? सरकार को बने हुए हफ्ते भर हुआ है, 3 पत्रकारों पे एफआईआर। ये कौन लोग हैं मतलब जो साजिश कर रहे हैं योगी सरकार को बदनाम करने के लिए? उन्होंने कहा कि सरकार ने तो ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं, बलिया पुलिस से कहता हूँ वो आपसे बात करेगी, मेरे पास किसी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया। लेकिन मेरे कहने का प्रतिवाद करने का अर्थ ये है कि कोई अखबार क्या खबर छापेगा इसके लिए एफआईआर हो जाएगी? कोई पत्रकार अगर सच कहेगा तो उसको मारा पीटा जाएगा? और क्या क्या योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए होंगे? मैं जितना योगी आदित्यनाथ को जानता हूं और जितना पार्ट 2 वाले योगी आदित्यनाथ को जानता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ अब ऐसा कोई निर्देश नहीं देने वाले हैं। योगी सरकार पार्ट 2 में योगी आदित्यनाथ के काफी चीजों में बदलाव नजर आ रहा है, आना भी चाहिए। वो राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पे जाने वाले हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्रियों के नाम में उनकी चर्चा चलने वाली है। तो वो कौन अफसर हैं जो योगी आदित्यनाथ को अभी भी इतना छोटा करना चाहते हैं? वो कौन अफसर हैं जो ये चाहते हैं योगी आदित्यनाथ का नाम इन बदनामी में शामिल हो जाए, जिसके लिए कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ के सरकार के टाइम में मीडिया पे तानाशाही का रवैया अपनाया गया? वो कौन अफसर हैं जो योगी आदित्यनाथ की छवि को इसलिए तार-तार करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके भ्रष्टाचार की, उनकी बेईमानी की खबरें अगर कोई पत्रकार दिखाएगा तो उसको कुचलना, उसका दमन करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। और क्या योगी आदित्यनाथ जी के जो विश्वास पात्र अफसर हैं, जो विश्वास पात्र सलाहकार हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ जी को जाके बताएं कि महाराज जी, बलिया में जिन पत्रकारों ने, अमर उजाला के जिन पत्रकारों ने खबर दिखाई है, उन्होंने सही काम किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, तो कार्रवाई उन डीएम और उन एसपी पे करना चाहिए जिन्होंने इसको सच बोलने वाले पत्रकारों पर मुकदमा लिखाया है। और योगी आदित्यनाथ जी के अगर सलाहकार, उनके करीबी ब्यूरोक्रेट अगर ये सच महाराज जी तक, योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं पहुंचा पाते, इसका मतलब उनका नुकसान कर रहे हैं। भले ही आप बड़े मीडिया हाउस को मैनेज कर लो कि ये खबर बहुत ज्यादा ना आए, लेकिन आज आप ट्विटर पर उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर ट्वीट हो रहे हैं कि यूपी में परीक्षा लीक हुआ तो पत्रकारों को ही जेल भेज दिया। योगी आदित्यनाथ की छवि को तार तार करने में कोई कसर अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं यूपी के नौकरशाह, यूपी के बेलगाम नौकरशाह। संदेशा दिया योगी जी ने, एक डीएम और एक एसपी को सस्पेंड किया है, डीएम को भ्रष्टाचार के आरोप में, एसपी को लापरवाही के आरोप में। मगर मेरा ये मानना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे बेलगाम अफसरों को ये संदेश नहीं देंगे कि मीडिया में सच बोलने पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बहुत अच्छा रहे कि योगी आदित्यनाथ जी इस घटना की जांच एक ऐसे ईमानदार अफसर को दें जिसपे उनको यकीन हो ये ईमानदारी से जांच करेगा। बड़ा अच्छा होगा कि नौकरशाही की जगह वो अपने करीबी विश्वास पात्र एक बीजेपी के किसी सीनियर संगठन के आदमी को, किसी मंत्री को कहें कि बलिया के प्रश्न पत्रों में पत्रकारों की भूमिका क्या थी, किसकी जांच करके बता दो मुझे। और कितना बढ़िया हो अगर जांच में वो पत्रकार निर्दोष पाए जाएं तो उन डीएमएसपी को सर्विस से टर्मिनेट करने की पहल करें, क्योंकि जिस सच बोलने वाले पत्रकार को इन नौकरशाह ने परेशान करने की कोशिश करी, उन पर एफआईआर करा के योगी जी को बदनाम करने की कोशिश की गई। समझने की कोशिश करिए। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी सरकार के लिए ये बहुत नुकसानदायक बात है। कितना खराब मैसेज है, 7 दिन में 3 पत्रकारों पे एफआईआर। ये अफसर अपनी कमियां, अफसर अपना भ्रष्टाचार, अफसर अपनी बेईमानियां छुपाने के लिए पत्रकारों पे एफआईआर करेंगे। अगर मेरी बात ये वीडियो योगी जी तक पहुंच रहा है तो मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा उनसे, एकदम गुजारिश करूंगा उनसे, एक निष्पक्ष संगठन के आदमी से रिपोर्ट लीजिए, भेजिए, पूछिए। और बलिया के पत्रकार निर्दोष होते हैं, भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, तो योगी जी को एक संदेश देना चाहिए, हर हालत में संदेश देना चाहिए। मीडिया के दिलों में राज करेंगे और जब देश के फलक पर वो राजनीति करना चाहते हैं तो एक संदेश देना चाहिए कि वो लोकतांत्रिक परंपराओं में भरोसा करते हैं, वो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। और जो अफसर
इस तरह की कारगुजारी करेंगे। अब योगी सरकार पार्ट 2 में उनकी खैर नहीं। मुझे यकीन है कि काम वो जरूर करेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। हम आपको ऐसी सच सच और खरी खरी बातें बताते रहेंगे। थैंक यू।